Hey guys, welcome back to the Stock Sensei channel. In today's video, we're going to discuss about how to average your trade in Adani stock. So let's get straight to the topic. करने वाला अडानी के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द अडानी न्यूज़ एंड ऑल। जनरली रिटेल इन्वेस्टर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। व्हाट शुड दे डू नाउ? जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है इसमें, वो लोग क्या करें? वो पैनिक तो बहुत गंदा हो रहा होगा कि आगे का कोई आउटकम ही नहीं बता रहा है, ये न्यूज़ सही है कि क्या है, कुछ नहीं। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो वन जहाँ पर आप लोग चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से लर्निंग ले सकते हैं, किस तरीके से एवरेज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इन केस इतना कुछ होने के बाद अगर कुछ डाउट्स हो तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो मैंने 3 हिस्से में बांट दिया ये। पहले हम लोग जानेंगे स्टॉक कितना फॉल हुआ है, कितना परसेंटेज से फॉल हुआ है। दूसरा, इसमें लर्निंग क्या ले सकते हैं हम लोग। तीसरी बात, एवरेज किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं सारे अडानी के कि कितना कितना परसेंटेज से फॉल हुआ है। कोई ज़्यादा फॉल हुआ है, कोई कम फॉल हुआ है। कोई ज़्यादा फॉल हुआ है तो वो बताता है कि वो वीक है, कोई कम फॉल है वो बताता है कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू दैट वॉट एवर द वीक वन विल बी। सो हम लोग यहाँ पर अडानी पोर्ट को देख लेते हैं। इफ यू लुक हियर, आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज रिगार्डिंग दिस, तो मैं थोड़ा सा टॉप स्ट्रक्चर ले लेता हूँ यहाँ से। इफ़ यू लुक दैट, ये ऑलमोस्ट गिरा अराउंड 60%, राइट, 55 to 60% अडानी पोर्ट। If you look at Adani Enterprises, somewhere here, it had fallen around 70 to 75% roughly. If you look at Adani Power has fallen around 75 to 80%. Sorry, that was Adani Green. This one is Adani Power. So Adani Power has fallen around 60%. Most probably it will fall more, I guess, somewhere here. तो 70 to 80% का फॉल आएगा अडानी पावर में, आई गेस। अडानी विलमार, ऐसे अडानी विलमार सबसे कम गिरा है, अडानी पोर्ट भी बहुत कम गिरा है, तो अडानी विलमार भी अराउंड 50% का फॉल पे। सो आई गेस तो अडानी पोर्ट एंड अडानी विलमार आर दीज स्टॉक जहाँ पर बहुत कम परसेंटेज का फॉल आया है इन रिगार्डिंग अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन एंड अडानी पावर। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कितना बड़े बड़े फॉल्स आया। अब हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इतना मतलब कि इससे लर्निंग क्या ले सकते हैं हम लोग। लर्निंग से जाने से पहले इतना समझ लो कि अडानी विलमार जो अडानी पोर्ट है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एंड अडानी पावर। ओके, अब लर्निंग क्या ले सकते हैं? लर्निंग ये ले सकते हैं कि जैसे टेक एन एग्जांपल, कोई बड़े बड़े कंपनी आते हैं। आई एम जस्ट टेक एन एग्जांपल सर रतन टाटा कंपनीज, जो बहुत सालों से इतना बड़ा कंपनी बिल्ड करने में समय लगा। एंड सम इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल अडानी, आई गेस कम ही साल लगा होगा इन कंपैरिजन टू रतन टाटा सर और मुकेश अंबानी, राइट। सो अगर कोई भी कंपनी जो बहुत रैपिडली ग्रो करता है और बिजनेस में थोड़ा मैनेजमेंट थोड़े वीक होते हैं और कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में होता है, हमेशा याद रखना, अगर कोई भी स्टॉक लाइमलाइट में है, सो इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इधर फॉर द शॉर्ट पीरियड और मीडियम टर्म। Okay, you can go for a shorter period of time, but don't invest for the medium term or the long term purpose. Try to find those stocks जो already limelight में नहीं है and that particular stock is going to come in the limelight in the future, on the future. तो हमेशा याद करना ये सब चीज़ें, ये बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं जो जनरली लोग बताते नहीं हैं। लर्निंग हमारे यह हो गया कि लाइमलाइट वाले स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर कम करेंगे। अगर मन भी करता है तो थोड़े पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखो अपना। जस्ट एग्जांपल 10 to 20% डाल दो, जितना भी अमाउंट है आपका, बस उससे ज़्यादा मत प्रेफर करो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी स्टॉक 2-3 हज़ार% का मूवमेंट देता है, चाहे वो अडानी हो, चाहे वॉट एवर द स्टॉक माइट बी, ऑलवेज ट्राई कि एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद कोशिश करो इसमें इन्वेस्ट करने का। उसी समय इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग ये सोचते हो कि वो स्टॉक और 2-3 हज़ार मूवमेंट देते हैं या 1,000 मूवमेंट देते हैं, या फिर मेरे को थोड़ा और कमा के और निकल जाऊँ उससे। ये बहुत रेयरली ऐसा चीज़ें होता है, जनरली मार्केट में ऐसा टर्न आउट नहीं होता है। तो जब भी कोई स्टॉक बहुत बड़ा मूवमेंट देता है तो वेट फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग हो, देन यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इट। ओके, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है, कंपनी अचानक रातों रात, ये 2-3 साल में अचानक बड़े हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल नायका, पेटीएम, वॉट एवर द कंपनी विल बी।
अगर कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब होता है या फिर लाइमलाइट में अचानक आने लग गया, कोई जानता भी नहीं था, पुट योर स्टॉप लॉस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो मीडियम टर्म एंड स्विंग ट्रेड करते हैं, राइट? तो पुट योर स्टॉप लॉस बिलो वीकली डिमांड एरिया। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। चाहे वो लाइमलाइट वाले स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा का स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर वीकली डिमांड एरिया टूटता है, इट्स टाइम टू एग्जिट योर स्टॉक। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये होली ग्रेल रूल थोड़ा बना सकते हो 70 to 80% कि अगर स्टॉक वीकली डिमांड तोड़ता है, इट्स बेटर टू एक्सिट योर स्टॉक। ठीक है, जब तक आपका वीकली होल्ड कर रहा है, यू कैन होल्ड योर स्टॉक। ये लर्निंग आप लोग ले सकते हो। अब आता है एवरेज कहाँ करना है। ठीक है, तो देखो यार, हमें पता है कि आप बहुत लंबा खासा लॉस ले रहे होंगे, और जो लॉस आप लोग सफ़र कर रहे हो, जो आप लोग पैनिक कर रहे हो, वो चीज़ हम लोग, क्योंकि आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन अडानी स्टॉक, तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा ज़िंदगी बैलेंस आउट हो रहा होगा, थोड़ा सा इन कंपैरिजन जो अडानी इन्वेस्टर्स होंगे, ऑब्वियसली वो लोग पैनिक कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा राहत दिया जाए। शायद ये एक वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस कुछ क्रिएट करते हैं, आई गेस। सो अडानी पोर्ट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि आप लोग एवरेज कहाँ रख सकते हो, डाउन साइड स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, और ऊपर एवरेज किस तरीके से करते हो। सो देखो, ये लूजिंग बेट हो गया है। ठीक है, आप लोग को जो एक्सपेक्ट किया था यहाँ से मूवमेंट चला जाए, वो लूजिंग बेट हो चुका है। तो आप लोग फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पैसा डाल के ये विनिंग बेट क्रिएट कर दे। ये आपका इमोशंस बोलेगा कि हम इसको एवरेज कर लेते हैं तो ये मेरा कहीं ना कहीं विनिंग बेट हो जाएगा। क्या वो स्टॉक बता रहा है कि विनिंग बेट हो सकता है? नहीं। तभी तो स्टॉक नहीं बता रहे कि विनिंग बेट हो। तो वेट फॉर दैट विनिंग पोर्शन के वो विनर बने, तब यू कैन ऐड इन योर, ऑब्वियसली यू कैन ऐड इट। करते हैं कि अडानी पावर में हम लोग कहाँ एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज वेट फॉर द लोअर हाइट टू बी टेकन आउट। तो बेसिकली दिस इज अ लोअर हाइस। अगर स्टॉक आपका लोअर हाइट टूटता है, ठीक है, टूटता है और या फिर हाई लो क्रिएट होता है, देन यू कैन लुक फॉर अ बाय। फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पर आप लोग अलर्ट बनाना पड़ेगा। अलर्ट 670 और 620 30 के अराउंड अलर्ट क्रिएट कर दो। जीरोधा, अप स्टॉक, सब जगह अलर्ट का आता है, सेंसिबल में भी आती है। वहाँ पर आप लोग क्रिएट करके बैठ जाओ, देखो मत, छोड़ दो। जो जो इन्वेस्टर्स को देखो मत, देखोगे तो पैनिक क्रिएट होगा, ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे, हालत ख़राब हो जाएगा, माइंडसेट स्टेबल नहीं रहेगा, तो आगे जाके और ट्रेड नहीं ले पाओगे। पहला चीज़ ये कर सकते हो, ये साइकोलॉजिकल बात है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, ये सब बातें। दूसरी चीज़, डाउन साइड कहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, डाउन साइड आप लोग यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। 310 का आप लोग लगा सकते हैं, 380 310 का एरिया आप लगा सकते हो अलर्ट पे। अगर इन केस वहाँ पर आता है, यू हैव टू बी कॉशियस। अगर हो पाए, अगर ये ब्रेक कर दें, इट्स बेटर टू एग्जिट। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट द लॉसेस, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सब लोग लॉस पहुंच के कहीं ना कहीं कोई एरिया आते हैं, कहीं ना कहीं इस मुकाम पे पहुंचते हैं। मैंने भी अपने अर्ली स्टेज में लॉसेस खाया है, मैं आज भी लॉस खाता हूँ, राइट? आपका लॉसेस ज़िंदगी भर रहेगा, बट लॉस को किस तरीके से कम करते रहना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो अब मैंने बता दिया, अगर इन केस इस एरिया पे आता है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन द लिंक एंड आस्क इन द DM मी, ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो मैंने अडानी पावर का बता दिया। अडानी इंटरप्राइज का सेम, वेट फॉर दिस एरिया टू बी टेकन आउट, दिस एरियाज अराउंड 3000 2700। यहाँ पर अगर ऊपर तोड़ के जाता है, देन यू कैन लुक फॉर अ एवरेज। नीचे के साइड से यू कैन गो एंड 1050 1040 का आप लोग अलर्ट लगा सकते हो। नाउ ग्रीन का यू कैन लुक फॉर 1600 एरियाज, एंड डाउन साइड यू कैन लुक फॉर अराउंड 590 600 एरियाज पे आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो ना। अडानी पावर में सेम, समवेयर हियर 290 आई गेस 300 एरियाज, और नीचे की तरफ से यू कैन गो फॉर 70 और 100 एरियाज। ये दोनों एरियाज होंगे जो डाउन साइड की तरफ, अगर स्टॉक डाउन साइड की तरफ से नीचे जाता है और फॉल आ रहा है, तब आप लोग अलर्ट क्रिएट करके रखो। तभी आप लोग को अलर्ट क्रिएटेड जो होगा वो अलर्ट देगा। इन केस प्राइस को फॉल जाता है, तब आप लोग वहाँ पर कॉशियस होना है, दिन भर देखते नहीं रहना है, और ये उम्मीद में छोड़ दो कि वो तुरंत चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जो ऑलरेडी उम्मीद में है कि अरे आज भागा है, नीचे गिरा है, तो अचानक चला जाएगा, स्पाइक दे देगा। अडानी कुछ भी कर सकता है, या अडानी है, कुछ भी कर सकता है, बट इन जनरली जब भी कोई स्टॉक गिरता है इतना बड़ा फॉल, तो 5 से 10 साल लगाता है मिनिमम, इसी के अराउंड लगाता है। इफ यू विल लुक, टेक एन एग्जांपल, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सैनिटवेयर, फॉरेनर का भी आप लोग स्टॉक्स ले लेते हो, फॉरेन के स्टॉक्स। तो इफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला,
वट एवर यू वॉन्ट टू टेक दोज नेम्स, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अडानी विल्मार। तो अडानी विल्मार सेम विद अडानी विल्मा। सो अडानी विल्मार का अराउंड 560 और 640 के अराउंड ऊपर की साइड, अगर इसके ऊपर लेके निकलता है तो आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं। नीचे की तरफ से यू कैन गो फॉर अराउंड 290 330 का आप लोग अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो डाउन साइड की तरफ से आप लोग कुछ नेम रख दो, जहाँ पर आप लोग नेम का ऑप्शन देता है, इसमें रीनेम कर सकते हो। तो नेम रख लो वहाँ पर कि यहाँ पर हमको सेफ रहना है, या सेफ जोन मार्क कर लो, ऊपर की तरफ एवरेज मार्क कर लो, जहाँ पर नेम डाल दो। तो अलर्ट बजेगा तो आप लोग उस समय रिएक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली, राइट। डिस्कस करते हैं किस तरीके से पोजीशन साइज को बढ़ाना है, किस तरीके से घटाना है। तो देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान के चलो स्टॉक यहाँ पर अडानी कल होकर अडानी विल्मर चला गया ऊपर, ठीक है, हमारा अडानी विल्मर ऊपर चला गया है, तो आप सोचे थे कि 1 लाख रुपीज़ मेरे को डालना है एवरेज करने के लिए, ठीक है। तो 1 लाख तुरंत नहीं डाल देना है, 25,000 डालना। तो 1 लाख को 4 हिस्से में बांट लो, वॉट आई प्रिफर। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग 3 हिस्सों में भी बांट सकते हो, मगर डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो 4 हिस्से में बांट, अगर लेके निकला तो आप 25% यहाँ डाल दो, डेट 25,000। अगर इनकेस ये हाई ब्रेक करके फिर से न्यू हाई पे क्रिएट करना चाहता है अडानी विल्मार, देन फिर 25,000। फिर अगर एक ये हाई ब्रेक जो किया, हाई बनाया था, इसको फिर ब्रेक करके गया तो 25, फिर इसको ब्रेक किया 25। तो इस तरीके से आप लोग एवरेज कर सकते हो अपनी ट्रेड्स। अगर इन केस मान के चलो आप लोग पहले पैसा लगा दिए थे 25,000, और इनकेस वापस फिर से ड्रॉप डाउन होने लग गया, तो आप लोग को कम प्रिफरेबल लॉस होगा इन कंपैरिजन टू जो इंसान 100% पूरा पैसा डाल देगा इसी एरिया पे। तो इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम कुछ विद अडानी पोर्ट, सेम कुछ विद अडानी इंटरप्राइजेस, ग्रीन, पार, एवरी स्टॉक। तो आप लोग इस तरीके से एवरेज करना, और इस तरीके से बाइंग फ्रेश पोजीशन में आप लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो अगर किसी को क्रिएट करना हो तो। बट पर्सनली आई विल से अवॉइड दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स अंटिल ये पूरा ऑल टाइम हाई ब्रेक ना करे या ऑल टाइम हाई के पास ना आ जाए। सो ये चीज़ है जो मैंने सब कुछ बता दिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइस।